नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद दिल्ली सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री भी उपस्थित रहे। दिल्ली सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नई मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। दिल्ली बीजेपी के 7 सांसद और तमाम विधायक भी इस अवसर पर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आज सुबह ही जेट सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई थी। हम आपको बता दें कि आरएसएस से लंबे समय से जुड़ी 50 वर्षीय रेखा हाल में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से विधायक निर्वाचित हुई हैं। उन्हें बुधवार को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। बीजेपी 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है, जिसने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। हरियाणा के जुलाना में जन्मी रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम स्नातक हैं। बाद में उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और एक वकील के रूप में भी काम किया। आरएसएस से पिछले 32 साल से जुड़ी रेखा ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। वह 1995-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी थी और 1996-97 में डूसू अध्यक्ष चुनी गई थी। वह 2002 में बीजेपी में शामिल हो गई थी और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव रहीं। रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महिला शाखा की प्रभारी के रूप में भी काम किया है। वह बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। साल 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद की। वह इस सीट से 2007-2012 तक, 2012 से 2017 में तथा शालीमार बाग से 2022 से 2025 तक पार्षद चुनी गई। दिल्ली नगर निगम की महिला कल्याण और बाल विकास समिति की प्रमुख के रूप में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। दिल्ली विधानसभा में सदन की नेता के रूप में वह सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। साथ ही वह मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में बीजेपी की चौथी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण के बाद वह वर्तमान में बीजेपी शासित किसी भी राज्य में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आज शाम 7 बजे रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी। इसमें चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले रेखा गुप्ता यमुना आरती में शामिल होंगी। हम आपको बता दें कि यमुना की सफाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही जो पहला बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को हिसाब देना होगा। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में भी राजनीति गरमाई रहेगी। दूसरी ओर रेखा गुप्ता के परिजनों का कहना है कि आज उन सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। कहने का मतलब पार्टी का जो विजन है वही हमारा विजन है। हम सब काफी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है। सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं, और हम क्योंकि घर के लोग हैं तो हमें अंदर से दिखता है कि क्या क्या काम चल रहे हैं। तो देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है। और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा, डूसू प्रेसिडेंट के बाद फिर एबीपीपी, फिर आगे ज्वाइन कर करके। तो हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई है। मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। मेरा मीरा गुप्ता। अच्छा मीरा जी, ये बताइए, अभी तक घर संभाला जाता था, अब दिल्ली संभाली जाएगी? नहीं, वो घर भी संभालती थी, समाज भी संभालती थी, पूरा शालीमार संभाला 2 साल से और बस अब तो आदत है उसकी, उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है, बस वो संभालेगी। खुशी तो बहुत है जी, खुशी का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। बहुत बढ़िया। हम आपको यही बता दें कि जब प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ लेने के बाद घर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। हालांकि उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से संतोष करना पड़ा है। सब बहुत खुश हैं, पापा के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरा परिवार, पूरा घर
बीजेपी के कार्यकर्ता थे। पार्टी ने हमें जो सम्मान दिया, आज हम सब खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। हम आपको यह बता दें कि रामलीला मैदान में दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली के एक होटल में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज विधानसभा में बजट पेश किए जाने की वजह से वहां के मुख्यमंत्री आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। देखा जाए तो दिल्ली में नई राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाकर बीजेपी और एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।